और जांच पड़ताल करना चाहेंगे। ओम प्रकाश, हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी अनिल पुनिया भी आ चुके हैं कोर्ट रूम से बाहर, उनसे भी हम जानना चाहेंगे बहुत सी बातें। अनिल जी, ये बताइए कि जो अभी बहस हो रही थी उसका जो जिस्ट है क्या है और किस तरफ से बहस किधर गई? देखिए, शुरुआत जो हुई है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से हुई है। सीबीआई ने का ये कहना था कि इन्होंने सहयोग नहीं दिया जांच में और पहले भी समनिंग पे कई बार नहीं आए और एक बड़ी मनी ट्रेल की एक इसमें पता चला है, तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है। 5 दिन की रिमांड मांगी है और उसके बाद तुषार ने कहा कि इसकी कंपनी कहाँ कहाँ है, इसका बड़ा दायरा है जो प्रथम दृष्टया अभी तक की जांच में सामने आया, इसलिए 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही उनका पूरा हुआ तो बचाव पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने आर्गुमेंट किया। उनके 2 तरीके थे आर्गुमेंट करने के, एक तो कानूनी तौर पर था और एक मानवीय तौर पर था। कानूनी तौर पर उनका ये कहना था कि ये पहले भी कोऑपरेट करते रहे हैं, आते रहे हैं और इवन कार्ति चिदम्बरम जो इनका बेटा अरेस्ट किया था उसमें अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। तीसरा, जो ये बार बार जाते भी रहे हैं, तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन में आखिर कौन से ऐसे तथ्य हैं जो आप निकालना चाहते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये आने को तैयार थे, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और रात से इनको बैठा के रखा है, न सोने की, ये तमाम तरह की एक तरह की मानवीय तरीके थे। लेकिन कानूनी तौर पर उनका ये कहना है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन से आखिर अभियोजन पक्ष क्या निकालना चाहता है, वो विरोध कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि कोर्ट 5 दिन की मांग के आधार पर कितने दिन का पुलिस रिमांड देता है। लेकिन पुलिस रिमांड निश्चित तौर पर अभियोजन पक्ष का तर्क है कि उन्हें दिया जाए। अजय, ये बताएं कि ये जो बात सामने निकल कर आई है, आप जानने की कोशिश करें पुनिया साहब से कि कपिल सिब्बल साहब जो वकील हैं इनकी तरफ से, चिदम्बरम साहब की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 12 सवाल इतनी देर में पूछे गए। इसका मतलब ये कि सीबीआई क्या तैयार नहीं है? 2017 से ये पूरा मामला चल रहा है। ये क्या दिखाता है? ये कितना महत्वपूर्ण है? जी, हमारे एंकर ये जानना चाह रहे हैं कि जो दलील सिब्बल ने दी उसमें से एक बात ये कही कि जो चिदम्बरम से जो सवाल पूछे गए वो 12 सवाल पूछे गए। क्या सीबीआई अभी तैयार नहीं है, क्योंकि मामला तो 2017 से है और 2017 में ये इसका एफआईआर हुई है और उसके पहले से मामला 2007 से है, तो क्या अभी कोई तैयारी नहीं है सीबीआई की? देखिए, सिब्बल साहब का ये कहना है, पहली तो बात कानूनी तौर पर आप जान लीजिए कि जो भी सवाल वो पूछेंगे, जो भी जवाब वो देंगे, वो होते हैं सीआरपीसी की 161 धारा के तहत, वो कभी कोर्ट में मान्य नहीं होते। यही सिब्बल की दलील है कि जो आप उनके से सवाल पूछ रहे हैं वो जवाब देने के लिए पहले तो आप बाध्य नहीं कर सकते, नंबर 1 बात। अगर आपने बाध्य किया भी और उन्होंने जवाब दिए भी तो उनकी क्या लोकस है, कोर्ट में वो कहाँ मान्य होंगे? तो आप आखिर कस्टोडियल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पे आपकी ऑलरेडी चार्जशीट तैयार है। आपका ये कहना है कार्ति चिदम्बरम के मामले में कि हमें बीच की कड़ी जोड़नी है। उनका तर्क ये है कि हमें बीच की कड़ी जोड़नी है क्योंकि कार्ति चिदम्बरम और बाकी अन्य जो आरोपी हैं, इसमें इंद्राणी मुखर्जी और जो कंपनी INS कंपनी है, उसमें ये बीच की कड़ी हमें जोड़नी है। उनका तर्क ये है। लेकिन वो कहते हैं कि जब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पहले ही आपके पास आ चुके हैं और ये आप बाध्य इनको कर नहीं सकते कस्टडी में, 161 के बयान जो ये देंगे वो कोर्ट में भी मान्य नहीं होते, तो पर्पज क्या है आखिर कस्टोडियल इंट्रोगेशन का? ये बचाव पक्ष की दलीलें हैं। अब ये जो सवाल जवाब का आपने सवाल एंकर ने पूछा है, उसके लिए ये है कि कई बार जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आते हैं तो उसमें एक क्वेश्चनर तैयार किया जाता है, ऐसे खासकर जो इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं, और वो क्वेश्चनर्स के जो जवाब होते हैं वो अलग अलग एक्यूज को दिए जाते हैं। तो उसमें कई तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बना, परिस्थिति जन्य साक्ष्य बनाने के लिए उनका जो डिफरेंस आता है दोनों एक्यूजरों का, उसको एक तरह से वो विटनेस के तौर पर, दस्तावेज के तौर पर अदालतों में पेश करते हैं। अनिल, एक चीज मैं भी जानना चाहूंगा कि पूरी दलील के दौरान गवाहों की भी चर्चा हुई, उसमें क्या इंद्राणी मुखर्जी पर भी कोई बात हुई और जो कार्ति चिदम्बरम है उनकी भी कोई बात हुई, और क्या ऐसी कोई बात हुई कि जो गवाह हैं उनकी क्या स्थिति है और इस केस से उनका क्या रिलेशन है? देखिए, इसमें इंद्राणी मुखर्जी का नो डाउट जो अंग्रिम जमानत खारिज कराई थी तब ईडी और सीबीआई की दलील थी कि इंद्राणी मुखर्जी के जो बयान हैं, वो इंद्राणी मुखर्जी चूंकि आरोपित कंपनी की एक बड़ी सदस्य है, मालिक है, उसके बयान 164 के पुलिस ने दर्ज कराए हैं। उनकी दलील अग्रिम जमानत खारिज कराने में काम आई थी, यहां भी उन्होंने उसका जिक्र किया है। लेकिन वो चूंकि चार्जशीट का मामला है, आरोप पत्र दाखिल में आएगा, क्योंकि अब आज केस पे मेरिट पे कुछ नहीं हो रहा है, अग्रिम जमानत में भी मेरिट पे कोई आर्गूमेंट नहीं होता है, वो आरोप पत्र के बाद होता है कि आखिर क्या सबूत है क्या नहीं है। आज मामला ये है कि रिमांड दिया जाए या ना दिया जाए, और दिया जाए तो कितने दिन का दिया जाए। तो अभी आपको क्या लगता है, अभी कितने वक्त का हमें इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, अभियोजन पक्ष का पूरा हो चुका है, कपिल सिब्बल का अभी करीब 10 मिनट पहले शुरू हो गया है, और उसके बाद जो कि दोनों वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, दोनों के सुनने के बाद अक्सर देखने में ये आता है कि जज कुछ समय लेता है,
उन दोनों को आर्गुमेंट को नोट डाउन किया है और नोट डाउन के बाद वो अपने चैम्बर में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमेशा जो मैं देख पाता हूं वो कुछ समय लेते हैं और उसके बाद वो रिमांड बताएंगे कि कितने दिन का रिमांड। अनिल, एक चीज ये भी जानना चाह रहे हैं कि सामान्य तौर पर ऐसे केसेस में जब एजेंसी कोई रिमांड मांगती है तो अदालत रिमांड दे देती है, लेकिन अगर बचाव पक्ष अपना मजबूत पक्ष रखता है तो उसको भी सुना जाता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या, आपके अनुभव के आधार से आपको क्या लगता है? देखिए, रिमांड की स्ट्रेटेजी हर पुलिस एजेंसी की ये होती है, हम उसे पुलिस एजेंसी ही मान के चलते हैं, वो चाहे सीबीआई चाहे ईडी हो, उसकी कस्टडी में वो जब जाएगा उसको पुलिस कस्टडी ही कहेंगे। तो सीबीआई हो या ईडी हो या सामान्य पुलिस हो, उसका तरीका ये होता है कि वो दस्तावेज जुटाने पड़ते हैं। तो कभी भी वो 14 दिन की एक साथ कस्टडी नहीं मांगता, वो कुछ कम दिन की मांगता है। और कम दिन की कस्टडी में उसकी तरीका ये होता है कि 5 दिन की मांगी है, 3 दिन की मिलेगी, तो 3 दिन के बाद आके वो कुछ नए डॉक्यूमेंट के आधार पर फिर 3 दिन की मांगेगा। ये अक्सर उनकी मोडस ऑपरेंडी होती है और उसमें वो अक्सर अदालत उनके पक्ष में जाती है। अजय, आखिरी ये सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि रिमांड मिल जाएगी सीबीआई को या फिर चिदम्बरम की जो मंसूबे हैं वो पूरे होंगे? देखिए, यहाँ विकल्प 2 बचते हैं अदालत के पास। एक बचता है पुलिस कस्टडी देना, दूसरा बचता है न्यायिक हिरासत में भेजना। तो न्यायिक हिरासत में भेजने की तो किसी की मांग नहीं है। आप एप्लीकेशन जमानत की आप इस समय लगा नहीं सकते, क्योंकि पुलिस कस्टडी में एप्लीकेशन लगा ही नहीं सकते जमानत की। तो विकल्प बचते हैं 2, न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत। पुलिस हिरासत उनकी मांग है, अदालत निश्चित तौर पर पुलिस हिरासत ही भेजेगी। बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल के अनुभव से साफ तौर पर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि केस की जो भी दिशा जा रही हो उसमें न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत का ऑप्शन ज्यादा ऐसा लगता है कि उस ऑप्शन पर विचार हो सकता है। लेकिन चूंकि अदालत है, अदालत के अपने विवेकाधिकार हैं, वो उस पर तय कर सकते हैं। अभी अनिल भी ये बता रहे हैं कि अभी जो बचाव पक्ष है उसकी जो दलील है वो अभी चल रही है और कुछ देर बाद जब उस दलील खत्म होगी तो जो